नमस्कार। उपस्थित हूँ इस बार आप सभी के सम्मुख मकर लग्न को लेकर के। मकर लग्न वाले जातक किस स्वभाव के होते हैं, उनका व्यक्तित्व क्या होता है, उनके लिए किसमें संभलने की आवश्यकता है, कौन सी महादशा है जो उनके लिए लाभकारी सिद्ध होता है, कौन सी महादशा है जिसमें तटस्थ की भूमिका रहते हैं, जिसमें उनको संभलने की आवश्यकता है, या कौन सी महादशा अंतरदशा जीवन में उनका आता है जिसमें वो आसमान में होते हैं पर जमीन में आना पड़ता है, या फिर यूँ कहें उनके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। ये सभी बातों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। अभी तक आपके सम्मुख मेष से लेकर धनु लग्न पर्यंत चर्चा हो चुकी है, तो मकर लग्न वाले को जाने। सबसे पहले मकर लग्न का स्वामी शनि है और इनका तत्व भूमि तत्व है। मकर लग्न वालों का जो व्यक्तित्व होता है वो बहुत ही गंभीर होता है। उनका स्वभाव में गंभीरता झलकती है। साथ ही उनका जो लग्न प्रधानता ग्रह शनि है, जिसके कारण वो आध्यात्मिक भी हो सकते हैं या फिर एक दार्शनिक भी होते हैं। उनका बुद्धि क्षमता एक अध्यात्म की ओर भी ले जाता है उनको, और दार्शनिक तौर पे भी उनको समाज में उनको जाना जाता है। इनके अंदर कार्य करने की जो प्रति उनकी जो रुझान है वो ज़बरदस्त लगन के साथ होती है। रुझान एक उनके जीवन में एक क्रांतिकारी रूप ले लेता है। अपने कार्य को वो क्रांति के रूप में करते हैं, लगन के साथ करते हैं। अगर उनकी मकर लग्न वाले की कुंडली में शनि सही स्थान में हो, सही प्लेसमेंट के साथ हो, तो ये अच्छा फल देने वाला तो होता ही है। इनके स्वभाव में बहुत ही बदलाव करता है। जैसे क्रोधित तो होते हैं, परंतु वो क्रोध सही स्थान पे वो करते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं भी क्रोधित हो जाते हैं। स्वार्थी होते हैं, परंतु वो दूसरे को नुकसान करके स्वार्थ सिद्ध नहीं करते। स्वकेंद्रित होते हैं, परंतु वो सभी को साथ में ले जाते हुए, आगे बढ़ते हुए अपने आप में फोकस रखते हैं। ऐसे मकर लग्न वालों में एक और अवगुण होता है, वो दूसरों की कमियां ढूंढने का बहुत प्रेमी होते हैं। वे दूसरों के अंदर कमी बहुत ढूंढने का वो प्रयास करते हैं। उनके अंदर एक कमी ये भी देखा गया है। अगर शनि गलत दिशा की ओर उनकी कुंडली में हो मकर लग्न वाले की, तो वो अधिक क्रोधित, कहीं भी गुस्सा कर जाना, जरूरत से अधिक स्वार्थी, मतलब जे अपने से उल्टा फल देने वाला हो जाता है अगर शनि कुंडली में सही प्लेसमेंट न हो तो। अब आगे बढ़ते हैं। मकर लग्न वाले का वैवाहिक जीवन में अपनी जीवन संगनी से अत्यधिक अपेक्षा होती है। यानी कि अपनी जीवन संगनी से कुछ ज़्यादा ही अपेक्षा कर देते हैं वो, जिसके कारण उनके वैवाहिक जीवन सामान्य स्तर से भी नीचे होता है। उनके वैवाहिक जीवन में परेशानी होती है। इसी कारणवश अपने जीवन संगनी से बहुत ज़्यादा अपेक्षा करते हैं। इतना मकर लग्न वाले का स्वभाव होता है ऐसा करने का। साथ ही इनका भाग्योदय प्रायः देखा गया है कि 38 वर्ष के बाद में ही इनका भाग्योदय होता है। 38 और 44 वर्ष के बाद। तो ये तो हुआ इनका व्यक्तित्व, स्वभाव। अब आते हैं इनके लिए कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा तटस्थ है और कौन सा अकारक ग्रह है। तो सबसे पहले इस कुंडली को देखें जहाँ दश लिखा है, और मकर लग्न को दर्शाने के लिए लिखा गया है, अंकित किया गया है। और जो दश है उसको कुंडली का प्रथम भाव है, यानी कुंडली का पहला घर। ऐसे क्रमशः 12 घर हैं कुंडली में। तो मकर लग्न में जो कारक ग्रह हैं वो शुक्र, बुध और शनि। एक स्वयं शनि जो लग्नाधिपति हैं वो तो कारक तो हैं, साथ में उन्होंने बुध और शुक्र को भी कारक बनाया। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि शुक्र बुध कारक होने का कारण क्या है। तो जितने भी अभी तक आप लग्न की चर्चा देखे होंगे, तो पंचमेश और नौवां घर का, 5वां घर का और 9वां घर का स्वामी करीब करीब प्रायः लग्नों में कारक ग्रह हैं। 5वां घर यानी जहाँ 2 लिखा है वहाँ का स्वामी शुक्र हैं। साथ ही 7 जहाँ लिखा है वो 10वां घर है, वो एक केंद्र है, वहाँ के मालिक भी यहाँ पे शुक्र हैं। और जहाँ 9 लिखा है, माफ़ करिएगा, जहाँ 6 लिखा है वहाँ का स्वामी बुध है। तो बुध और शुक्र ये मकर लग्न में
सबसे शुभ ग्रह माना जाता है, यानी कि कारक ग्रह माना जाता है। तो बुध जो भाग्येश हैं, उनका मतलब होता है कुमार, नौजवान, युवा। और शनि का मतलब होता है न्यायाधीश, या फिर यूँ कहें वो दासत्व को प्राप्त करने वाला ग्रह है शनि। उनका स्वभाव जो है दास का स्वभाव है शनि का। तो एक दास को, एक नौजवान, एक युवा, एक कुमार को आवश्यकता है, तो उन्होंने इनको, चूँकि भाग्य का भी स्वामी है उनके लग्न में, तो उनको सबसे कारक ग्रह बनाया। उसके बाद शुक्र जो भोग विलास का स्वामी, चकाचौंध का स्वामी, आधुनिकता कारक ग्रह। तो एक कोई भी सामान्य व्यक्ति जो रहते हैं उनके लिए चकाचौंध भरी दुनिया, भोग विलासिता उनके लिए मिल जाए या देखने को मिले या ऐसा सिद्ध करने उनको मिले, तो सबसे पहले वही वो चुनते हैं। तो ऐसा ही उनका स्वभाव के कारण, दासत्व का जो स्वभाव है शनि का, उसके कारण उन्होंने शुक्र को यहाँ पे कारक ग्रह के रूप में चुना। अब आते हैं तटस्थ ग्रह की। तटस्थ ग्रह मकर लग्न में सूर्य का है। एक थोड़ा विरोधाभास है यहाँ पे, क्योंकि सूर्य यहाँ अष्टम भाव का स्वामी है, यानी कि जहाँ 5 लिखा है वहाँ का स्वामी सूर्य है, और अष्टम भाव मृत्यु का घर है, और शनि का शत्रु कारक भी है। लेकिन पिता पुत्र की रिश्ता है दोनों का, शनि और सूर्य का, तो वो यहाँ तटस्थ की भूमिका में है। इसका कारण एक यही हो सकता है, एक तो मकर लग्न भूमि तत्व के हैं, और सूर्य भूमि पर, पृथ्वी पर एक समान अपनी ऊर्जा को बिखेरते हैं, वहाँ वो भेदभाव नहीं करते। तो एक कारण इस स्वभाव से भी हो सकता है कि सूर्य पृथ्वी पर, भूमि पर एक तरफ आपको धूप दे दे और एक तरफ छाया दे दे, या एक तरफ नुकसान कर दे, और सभी को समान रूप से अपनी रोशनी प्रकाश सभी को देते हैं सूर्य। और दूसरा कारण है, सूर्य तो एक बुद्धि कारक ग्रह है, शौर्य कारक ग्रह है, तेजवान है, बलवान है। तो ऐसे व्यक्ति कभी भी एक तरफा नहीं झुक सकता, यानी कि आपके पक्ष या विपक्ष में नहीं जा सकता। ऐसे व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो तटस्थ की भूमिका में रहे, यानी कि जहाँ जैसी आवश्यकता हो, सही को सही बोलने की उनके अंदर क्षमता, गलत को गलत बोलने की क्षमता, और सारे वो क्षमता सूर्य के अंदर है। और पिता पुत्र भी हैं, तो पिता होने के नाते, अनुशासन होने के नाते उनको एक तटस्थ की भूमिका में वहाँ शनि अपने लग्न मकर में रखे हैं। अब आते हैं अकारक ग्रह की। अकारक ग्रह मकर लग्न में कौन सा है? चंद्र, गुरु और मंगल। सबसे पहले चंद्र को समझते हैं। तो चंद्र सप्तम भाव का स्वामी है, यानी कि जहाँ 4 लिखा है वहाँ का स्वामी चंद्रमा है। तो चंद्रमा मतलब माँ का कारक ग्रह, माता का कारक ग्रह। तो एक सामान्य व्यक्ति को आप देखेंगे जो शनि का स्वभाव है दासत्व का, और उस स्वभाव को लेके आप चलते हैं, तो कोई भी दासत्व को कोई चकाचौंध भरी दुनिया मिल जाए या फिर भोग विलासता उनको मिल जाए, तो माँ की भी वो नहीं सुनता। माता उसको इसमें रोकने के प्रयास भी करेगी तो भी वो नहीं रुकेगा। तो माता न रोके इस कारण से, और शनि के वो शत्रु भी हैं। शनि उसको, चंद्रमा को शत्रु भी मानता है। चंद्रमा शनि को शत्रु नहीं मानता। चंद्रमा तो कोई भी ग्रह को शत्रु नहीं मानता, लेकिन शनि चंद्रमा को शत्रु मानता है। तो इसी कारण से अकारक यहाँ पे मकर लग्न में सिद्ध हो रहे हैं। अब आते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति कुंडली में तृतीय भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी है, यानी कि जहाँ 12 लिखा है वहाँ का स्वामी और जहाँ 9 लिखा है वहाँ का स्वामी है। तो गुरु का अर्थ होता है ज्ञान। तो ज्ञान तो कोई भी जल्दी लेता नहीं है। जैसे शनि दासत्व होते हुए इनको भोग विलास मिल गया, जब इनको सुख सुविधाएं मिल गई और गलत लाइन में जा रहा है वो, और उसमें कोई ज्ञान दे आपको कि ऐसा मत करो, तो उसके बाद को स्वीकार कैसे करेगा वो? गुरु का आदेश को कैसे लेगा वो तो गुरु को अब अनदेखा करेगा। तो शनि वही यहाँ पे कर रहा है, गुरु को अकारक बना के रखा अपने लग्न में। अब आते हैं मंगल। ऐसे गुरु भी शनि का मित्र नहीं है, वो भी शत्रु कारक ग्रह है शनि का। अब मंगल भी शनि का शत्रु है, और मकर लग्न में मंगल एकादश भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी, यानी कि जहाँ 1 लिखा है वो एक केंद्र के मालिक हैं और एकादश भाव का मालिक।
तो अभी तक के लग्नों में आपने चर्चा देखी होगी, एकादश भाव का यानी कि जहाँ 8 लिखा है उस भाव का कोई भी ग्रह सभी लोग अपने लग्न में उनको अकारक ही बनाया है, आय का स्वामी को अकारक ही बनाया है। और ऐसे भी यहाँ क्योंकि वो धन के अधिपति हैं, पराक्रम के अधिपति हैं, मंगल एक सेनापति है, मंगल एक भाई की भूमिका में है, तो एक भाई एक व्यक्ति को सही राह ही देगा, और जो शनि नहीं लेना चाह रहा है यहाँ पे। और सेनापति का मतलब होता है अपने से नीचे के ऊपर शासन करना, तो शनि एक दास की भूमिका में है, तो मंगल उस पर शासन न कर पाए या उसका वहाँ कोई संबंध ना रहे, इसी कारण से मंगल को अकारक शनि अपने लग्न मकर में बनाया। जब भी मकर लग्न वाले की महादशा, जो कारक ग्रह हैं इनके शुक्र, बुध और स्वयं शनि, इनके लिए लाभकारी सिद्ध होता है। अगर कुंडली में सही स्थान में हो तो व्यक्ति जमीन से आसमान की ओर जाने में देरी नहीं लगती, यानी कि एक सामान्य व्यक्ति भी अपने जीवन में वो सब कुछ पा लेता है जिसकी वो अपेक्षा रखता है। मकर लग्न वाले अगर उनकी महादशा प्रारंभिक जीवन में या मध्यस्थ उम्र के 45 वर्ष से पहले शुक्र की, बुध की या शनि की आ जाए और कुंडली में वो सही परिस्थिति में हो, सही डिग्री के साथ में हो, वही तटस्थ सूर्य वो तटस्थ की भूमिका में रहे, अगर वो सही भी आपकी कुंडली में बैठे हैं तो भी आपको लाभ देंगे, और गलत स्थान में भी बैठे हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे। तो ऐसे परिस्थिति में अपने पक्ष में करने के लिए सूर्य की उपाय किया जा सकता है। सूर्य का लाभ लेने के लिए उसके रत्न धारण किए जा सकते हैं, या फिर सूर्य का आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ, भगवान सूर्य को अर्घ्य देना इत्यादि, जो सूर्य से संबंधित जो उपाय हैं वो सब कुछ आप कर सकते हैं, उनका लाभ ले सकते हैं। अब अकारक ग्रह की महादशा यानी कि चंद्र, गुरु और मंगल, मकर लग्न वाले का ये तीनों अकारक हैं, इनकी महादशा अंतरदशा में विशेष सावधानी रखना चाहिए। अगर कुंडली में सही स्थान में हो तो भी ये नुकसानकारक सिद्ध हो सकते हैं, अगर गलत है तो है ही गलत, तब तो आपको और ज़्यादा नुकसान करेगा। अगर आप जीवन की बुलंदियों पे भी होंगे तो भी आपको इनकी महादशा में ये आपको हानि पहुंचा सकता है, नुकसान कर सकता है, तो इसमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मकर लग्न की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली बार आप सभी के सम्मुख फिर से कुंभ लग्न के साथ उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।